ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकिम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा। तो ये आज हमारा श्रीमद् भागवतम का तीसरा दिवस है। पिछले 2 दिन में हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की महिमा का गुणगान किया और हम लोगों ने श्रवण भी किया। दूसरे दिन श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में हमने चर्चा किया। साथ साथ में प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक के विषयों को हम लोगों ने मनन किया। आप सभी को निश्चित रूप से याद होगा, श्रीमद् भागवतम यह सभी प्रकार के पापों को और उसके पापों के परिणामों को और पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। साथ साथ में हमने यह भी सुना प्रथम दिवस में कि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है। इसके 12 स्कंद भगवान कृष्ण के शरीर के साथ तुलना किया गया है। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही इस ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं। और हमने ये भी सुना ये श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। भागवत में कहा गया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है जो सुखदेव जी गोस्वामी के मुखारविंद से निकला हुआ है। इसलिए इसका मिठास और बढ़ जाती है। रसिक भक्तों को इसकी आस्वादन करना चाहिए। इन सभी महिमाओं को श्रवण करने के साथ साथ में हमने इन 2 दिनों में यह भी सुना, श्रीमद् भागवतम में 10 विषय तो है ही, परंतु इस भागवतम का अंतिम निर्णय यह है कि भगवान नाम का जप करना। अगर हम भागवत सुन रहे हैं और भगवान नाम का अगर जप नहीं कर रहे हैं तो भागवतम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। कल हमने ये भी बताया था आपको, आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए भगवान के भक्त होने की आवश्यकता है। केवल भौतिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धांतों को या ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। जो व्यक्ति जितना कृष्ण के प्रति अपना भक्ति को व्यक्त करेगा वो उतना ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को, विशेष रूप से गीता भागवत जैसे ग्रंथों को वो समझ सकता है। हमने ये भी सुना था कि हम इतने सारे भागवत सुनने के बाद भी हम लोगों का उद्धार हो नहीं रहा है। इसका कारण क्या है?
क्योंकि हम उतना ध्यानपूर्वक उसको सुनते नहीं हैं और उतना सुनने के बाद भी उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हम जहाँ के वहीं रह जाते हैं। श्रीमद् भागवतम ये केवल भागवत कथा अटेंड करने से यानी उपस्थित रहने से पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं। इसको अगर आप सुनकर समझकर उसको अगर जीवन में उतारेंगे, व्यावहारिक जीवन में, तभी जाकर इसका पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त हो सकता है। कल हमने 10 विषयों के बारे में सुनते हुए ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले भगवान की सृष्टि, कहाँ पर सृष्टि की उस स्थान के बारे में, ग्रहों के बारे में, कार्य करने की प्रवृत्ति के बारे में, मनु महाराज और उनके वंशों के बारे में, भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में, साथ साथ में संसार को कैसे भरण पोषण करते हैं भगवान उसके बारे में, इन सारे 10 विषयों को, और अंत में जो आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण ही है, ये सारे बातों को हमने कल सुना। हमें ये भी जानकारी मिली कि ये 10 विषय, इस 10 विषय में से जो 9 विषय हैं वो 10वां विषय को पुष्ट करने के लिए, उसकी महिमा को लोगों के सामने लाने के लिए ही 9 विषयों की चर्चा हुई है। इसलिए 10वां विषय जो आश्रय तत्व है या कृष्ण, ये तो 10वें स्कंद में है, परंतु ये 10वें स्कंद से पहले के जो 9 स्कंद हैं और उसके बाद के 2 स्कंद हैं, इसमें इस 10वें विषय यानी कृष्ण का ही महिमा का गुणगान किया गया है। कृष्ण के बारे में बताने के लिए ही वो सीन सेट कर रहे थे सुखदेव जी गोस्वामी। 9 स्कंद में अनेकों विषयों के बारे में हम लोग सुने हैं कल। कुंती महारानी की स्तुति, भीष्मदेव की स्तुति से प्रारंभ करते हुए भागवत के इतिहास को सुनते हुए सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में, मनुओं के बारे में, सांख्य योग के बारे में, कपिल मुनि के बारे में, कर्दम मुनि के बारे में, अजामिल जी के बारे में, ध्रुव महाराज जी के बारे में, प्रहलाद जी के बारे में, वृत्रासुर जी के प्रसंग के साथ साथ में परशुराम जी का जन्म, वामन देव जी का प्राकट्य, बलि महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष, ऐसे अनेकों विषय जो प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक में वर्णन मिलते हैं। अजामिल के प्रसंग में भगवान नाम की महिमा, ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं किस प्रकार से डेडिकेटेडली 5 साल की उम्र में एक बच्चा भगवान को प्राप्त कर लेता है। वृत्रासुर के प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से महादेव जी को प्रति अपमान करने के वजह से असुर बन जाते हैं चित्रकेतु जी। और भरत महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस बारे में सोचता है वो खुद बन जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। इसलिए जब भी हम भागवत कथा करते हैं, विशेष रूप से हमारे इस्कॉन के भक्त लोग, तो वो पूरे संपूर्ण भागवत को रेयरली कोई करता है। वो कोई ना कोई एक विषय, एक प्रसंग के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि एक एक प्रसंग ही इतना गंभीर है, इतना महान है और इतना विस्तार रूप में है। 7 दिन की कथा तो सुखदेव जी बोले थे और परीक्षित जी सुने थे, वो अलग एटमॉस्फेयर था वहां पर। दोनों को ना प्यास लग रहा था, ना नींद लग रहा था, ना थक रहे थे। वो बोलने में थक नहीं रहे थे और ये सुन सुन के थक नहीं रहे थे। सुखदेव जी 10वें स्कंद में बोलते हैं कि आपके कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान करने के वजह से मुझे किसी और प्रकार की प्यास नहीं लगती है, इसलिए आप बताते जाइए। वो स्टोरी तो है नहीं अपने पास। 4 बजे तो समय बोले हैं, 5 बजे तक कोई नहीं आते हैं, और जैसे ही 6:30 बज जाता है घड़ी को और महाराज के चेहरे को देखते रहते हैं, महाराज कब बंद करेंगे। आरती होते होते मैं जब भी देखता हूँ सब चले गए रहते हैं, क्योंकि घरों में कामकाज रहता है, बच्चे रहते हैं, सब रहते हैं। तो ऐसे में कौन सा पूर्ण भागवत, संपूर्ण भागवत को सुनेंगे हम? कुछ नहीं होगा। तो एक एक प्रसंग का भी पूर्ण रूप, मतलब
बढ़िया तरीके से एक्चुअली इतने समय में बताया नहीं जा सकता है, मतलब हो नहीं सकता है। असली बात तो यह है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम को कैसे सेवा करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकीम। न भागवत की सेवा तो नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, 7 दिन नहीं साल में, प्रतिदिन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन के मंदिरों को उन्होंने पूरे विश्व भर में बनाया है, उसमें उन्होंने नियम लगाया है कि प्रतिदिन भागवत की सेवा होनी चाहिए। ये भागवत कहता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत का श्लोक है। भागवत खुद कहता है कि मेरी सेवा कैसे करनी है, ना प्रतिदिन करनी है, नित्य करना पड़ेगा आपको। आप विचार करके देखिए कि हम भागवत कथा कहीं होता है तो 7 दिन भागवत कथा होता है तो हम जाते हैं कि अरे थोड़ा 7 दिन भागवत सुनेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ कृपा मिल जाएगी भगवान का करके। तो आप सोच के देखिए, अगर 7 दिन बैठकर सुनने से अगर पुण्य मिलेगा करके सोच रहे हैं, वही चीज अगर प्रतिदिन करेंगे तो फल मिलेगा ना, ज्यादा फल मिलेगा ना। परंतु हम उसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा होनी चाहिए। और उसी भागवत के आदेश को पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन के मंदिरों को उन्होंने बनाया है, सभी मंदिरों में उन्होंने क्या नियम लगाए कि प्रतिदिन भागवत की सेवा होना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप पूरे विश्व भर में कोई भी इस्कॉन में चले जाइए। 750 से भी ज्यादा इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर बड़े बड़े, जयपुर के जैसा मंदिर, और छोटे मोटे मिलाएंगे तो कितने का, मतलब कितने हजारों में लाखों में होंगे पता नहीं। जयपुर जैसा मंदिर पूरे विश्व भर में 750 से भी ज्यादा है, सभी विश्व के शहरों में है। आप कोई भी इस्कॉन के मंदिर में चले जाइए सुबह 8 बजे, वहां पर आपको भागवत के ऊपर प्रवचन मिलेगा। हम भागवत प्रवचन नहीं बोलते, भागवत क्लास बोलते हैं। वहां पर भागवत को ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको जिस प्रकार से स्कूल में टीचर्स अपने बच्चों को अपना जो भी गणित विज्ञान वगैरह पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाया जाएगा। एक श्लोक के ऊपर 1 घंटा वहां पर आपको सुनने के लिए मिलेगा, एक श्लोक के ऊपर 1 घंटा। आज की डेट में भागवतम को बहुत ही सुंदर तरीके से सिस्टमेटिकली अगर कोई सच में पढ़ाई कर रहा है, वो इस्कॉन के भक्त लोग कर रहे हैं प्रतिदिन अपने मंदिरों में। सच बात तो ऐसा है, भागवत कथा का क्रेज भारत में तो पूरा है ही, पूरे भारत में क्रेज है भागवत कथा का। मगर इस भागवत को नित्यम अगर कोई पढ़ता है तो इस्कॉन के मंदिरों में, हमारे सनातन संप्रदाय का, सनातन सभ्यता का जो मंदिर है वो पूरे विश्व भर में है। विशेष रूप से भारत सनातन सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए ये केंद्र बिंदु हैं। और आज ये सनातन सभ्यता पीछे हटने के वजह से कारण क्या है? हमारे मंदिर हैं। इतने मंदिर भारत में हैं, मगर ऐसा कौन मंदिर है जहां पर पूजा पाठ के अलावा लोगों को ज्ञान प्रदान करता है? आप मस्जिदों में जाइए, मस्जिद के पास में आपको क्या मिलेगा? मदरसा मिलेगा। आप चर्चों में जाइए, वहां पर आपको एक स्कूल मिलेगा। वहां पर बच्चों को, मदरसा में बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, टोपी पहनाना सिखाया जाता है। और हमारे मंदिरों में आपको रामदाना दिया जाता है और माथा टेक के दक्षिणा रखने के लिए बोलते हैं। कौन सा अंगूठा पहनोगे, कौन सा मंत्र जाप करोगे, तुम्हारा क्या फल मिलेगा, कौन सा यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ का फीस कितना होगा, या कथा कराओगे तो उसका फीस कितना होगा,
इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई मंदिर है जहां पर पड़ोस में गुरुकुल है? कोई मंदिर है आने वाले लोगों को बिठाकर उनको गीता और भागवत सिखाया जाता है? कितने मंदिर हैं ऐसे? क्योंकि मंदिरों में ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारा सनातन धर्म का ये हाल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो मंदिरों को बनाया है, लोग तो विभिन्न प्रकार के बातें इस्कॉन के मंदिर के बारे में कह सकते हैं, मगर इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य केवल एक ही है। वो क्या है मालूम है? लोगों को गीता भागवत का ज्ञान प्रदान करना, एकमात्र उद्देश्य। अनेकों लोग अनेक प्रकार के कमेंट्स करते हैं। कोई बोलते हैं कि देखो इस्कॉन में जो है ये सब चीजें बेचते हैं, बहुत महंगा है। इस्कॉन में जो है वो प्रसाद जो है वो पैसा लेते हैं प्रसाद खिलाने के लिए। इस्कॉन जो है ये बड़े लोगों को, धनी लोगों को अलग व्यवस्था करते हैं, ये वो बहुत सारा चीजें बोल सकते हैं कोई, मगर इस्कॉन का उद्देश्य वो नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य है लोगों को गीता और भागवत का ज्ञान देना और उनको कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए सिखाना। ये इस्कॉन का उद्देश्य है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस्कॉन में आता है, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वो व्यक्ति को कैसे हम कृष्ण के बारे में बताएं और उसको नाम जप करवाएं। तो उसके लिए हम अलग अलग उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे कि भक्ति करो, जप करो, गीता भागवत सुनो, नहीं सुनेगा वो। उसको हम बोलेंगे कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, आप हमको हमारे ये बड़ा सा कुछ बना रहे, उसके लिए बड़ा दान चाहिए, आप उसका कुछ बनो, तो वो बहुत अच्छे से आता है और उसका दान लेके हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। पैसों में व्यक्ति का जान छुपा हुआ रहता है। धन को शास्त्रों में बहिर्प्राण कहा गया है। एक प्राण है हमारा अंदर रहता है और एक प्राण बाहर रहता है। किसमें? धन में रहता है। जब भी किसी का धन अगर कृष्ण की सेवा में लगता है तो फिर उसका मन भी स्वाभाविक ही आ जाता है। वो आएगा, पूछेगा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हरे कृष्णा बोलेगा प्रभु जियों को, प्रसाद खाएगा। वो आएगा तो बॉसगिरी करने के लिए, मगर देखते देखते एक दिन वो दास बन गया रहेगा। एक दिन वो, उसका बड़ा एग्जाम्पल आपके पास बैठे हुए हैं, मोदी जी हैं? क्योंकि जब ये धन सच में कृष्ण की सेवा में लगता है, मन खींचा जाता है, फिर वो पवित्र हो जाता है। उसके सारे भौतिक कलमश जो है ना वो नष्ट हो जाता है, भौतिक इच्छाएं भी नष्ट हो जाता है। फिर अंत में वो एक ही इच्छा करता है, मैं कैसे भगवान और भक्तों की सेवा करूं और अंत समय मेरा कैसे सुधारूं, ताकि अंत नारायण स्मृति हो सकता है। ये उद्देश्य है। ये तो धनियों के लिए, बट जो गरीब हैं उनको हम प्रसाद खिलाते हैं बुला बुला के। हर जगह पर फूड फॉर लाइफ किया जाता है, उसके द्वारा सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। उसका उद्देश्य उसका भूख मारने के लिए नहीं, उसको खिलाते हैं कि खिलाने पर वो मंदिर आएगा। खिलाने पर वो मंदिर आएगा तो उसको बोलेंगे हरे कृष्णा बोल, बैठ के सुन हम जो बोलते हैं। मैं हनुमानगढ़ में प्रचार कर रहा हूं, वहां पर भंडारे बहुत होते रहते हैं। तो इस्कॉन का भी प्रसाद हम लोग करते हैं तो बहुत आते हैं भंडारे के टाइम पे। मैंने हर बार उनको बोलता हूं, जन्माष्टमी के टाइम पे इस बार भी, भाई सच बात बोलूं, हम तो भंडारा करेंगे, मगर शर्त यह है कि 1 घंटा पहले आकर आपको बैठकर हमारा जो भी है प्रवचन सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे, हम आपको फिर खिलाएंगे। हम सुनाते हैं खिलाने से पहले, सुनना पड़ेगा, उसके बाद खाना प्रसाद देंगे। तो व्यक्ति उस प्रकार से आएगा। हर प्रकार से हम लोगों को कृष्ण के बारे में गीता और भागवत सुनाना चाहते हैं। ये इस्कॉन का उद्देश्य है। तो नित्यम भागवत सेवा ये इस्कॉन में होता है। इसलिए इस्कॉन का मंदिर एक केवल मंदिर नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर नहीं है, ये एक सनातन का, ये वैदिक ग्रंथों का इंस्टीट्यूट है। ये वैदिक शास्त्रों का एक शिक्षण संस्थान है, जहां पर लोगों को वैदिक ज्ञान का शिक्षा प्रदान की जाती है
और हमारा मूल आधार है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। यह हमारा मूल आधार है। इसलिए भागवत ये 7 दिन 10 दिन 9 दिन जो होती हैं, आप आते हैं यहाँ पर, ये केवल ट्रेलर है और आपको आदत डलाने के लिए कि प्रतिदिन भागवत सुनने के लिए प्रयास करो, प्रतिदिन भागवत पढ़ने के लिए प्रयास करो। वो चीज़ आपको समझाने के लिए ये 5 दिन 10 दिन ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, ना कि ये केवल ये वो भागवत नहीं है कि किसी का माता जी पिताजी के स्मरण में उनके उद्धार के लिए कोई संकल्प लेके कर रहा है, किसका मानसिक था कर रहा है। नहीं, कुछ मानसिक नहीं है, कोई माता पिता का उद्धार का ऐसा उद्देश्य नहीं है। वो तो केवल एक उद्देश्य रख के ये भागवत वो कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो भागवत को सुने और उनको आदत पड़े कि प्रतिदिन भागवत सुनना चाहिए करके नाम जप कर सकें। ये उद्देश्य है भागवत का। तो नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन हमको भागवत सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं और अगर भगवान नाम का जप नहीं करते हैं ये भागवत श्रवण करने के बाद भी, तो हमारा भागवत श्रवण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। हमारे ये भागवत ये जो प्रोग्राम हमारा करने का वो भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मैंने मोदी प्रभु जी को पूछ रहा था, हम लोगों ने कई दिनों से यहाँ प्रयास कर रहे हैं बनी पार्क में, तो हम कितने लोग लोकल लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे नाम जप करवाया, कौन कौन है जो नाम जप कर पाए। मैं बोला कि नहीं, इस बार हमने कथा में प्रतिदिन भगवान नाम का जप भी करेंगे। जप करेंगे तभी हमें भागवत और अच्छे से समझ में आएगा, जप करेंगे तभी समझ में आएगा। और उस जप में क्या है, राम कृष्ण और हरे 3 नाम हैं जो हम बचपन से जानते हैं। उसी को हमको क्या करना है, रेगुलरिटी में डालना है। संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः, संख्या पूर्वक जपना है हमको, है ना। तो इसलिए प्रतिदिन हम लोग हमारे जो प्रोग्राम के बाद अंत में हम लोग जप करेंगे। तो जैसे हमने कल बताया था आपको कि आज 10वें स्कंद का प्रारंभ करेंगे। 10वें स्कंद में श्री भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को डायरेक्टली वर्णन किया गया है। 9 स्कंद तो इसीलिए कि 10वां स्कंद बताना था सुखदेव जी को, तो 10वां स्कंद को प्रारंभ करेंगे। 9 स्कंद तक में सुखदेव जी गोस्वामी सूर्यवंश और चंद्रवंश की सारे घटनाओं को बता चुके थे। अभी परीक्षित महाराज जी 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी को कुछ प्रश्न पूछेंगे, वहां से शुरू करना है। तो मैं आपको आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से श्लोकों को पढ़ते हुए सुनाऊंगा भी और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। परंतु आज मैं जिस प्रकार से आपको श्लोक बता के सुनाऊंगा वो आगे आने वाले सारे क्लासों में नहीं कर पाएंगे। इससे एक्चुअली ये भागवत कथा का भी अलग अलग मतलब कथा करने का अलग अलग प्रकार होता है। मैं आज जो बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम लोग इस्कॉन में भागवत को किस प्रकार से पढ़ते हैं और समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा। परंतु कथा में ऐसे करने से लोग सो जाएंगे, उनको डायरेक्टली है ना पास्ट टाइम से सुनना है ना, ऐसे करके। फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली भागवत पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, समझना है तो कैसे समझना है। कथा तो ठीक, कथा तो बताएंगे ही है ना, तो बाकी तो हम लोग कथा करेंगे पूरे कृष्ण लीला तो हम सीरियली बताते जाएंगे। बट शुरुआत करते हैं इस प्रकार से, है ना। 10वां स्कंद, 10वां स्कंद का शुरुआत होती है परीक्षित महाराज जी से। 10वां स्कंद की शुरुआत परीक्षित महाराज से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप। भागवत भी सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में वार्तालाप है। इसलिए भागवत कथा भी एक तरफा नहीं होना चाहिए कि कथाकार केवल बोलता रहेगा और श्रोता केवल सुन के चले जाएंगे, नहीं। इसलिए आप 2 दिन से देखे होंगे केवल मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें, है कि नहीं। इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो पूछते हैं नहीं, पूछेंगे है नहीं। श्रोता को प्रश्न करना चाहिए और वक्ता को उत्तर देना चाहिए। अर्जुन ने पूछा तब कृष्ण ने ज्ञान दिया, परीक्षित जी ने पूछा तभी सुखदेव जी ने बताया। यहाँ कोई पूछेंगे तो है नहीं, बता के फिर बाद में प्रश्न भी हमें करना पड़ता है, नहीं तो इन्वॉल्व नहीं होंगे सब। श्री राज उवाच
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययः राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री राज उवाच, परीक्षित महाराज जी ने बोला। उवाच शब्द का अर्थ होता है बोले, परीक्षित महाराज जी बोले। अब मैं आपको बताता हूं हम इस्कॉन में एक श्लोक के ऊपर 1 घंटा कैसे बोलते हैं। सच बात तो ऐसा है, 1 घंटा क्या कई घंटे बोल सकते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। जब उन्होंने भागवतम शुरू किए थे, एक बार बोलना, भागवतम का प्रथम श्लोक है ना, पहला वाला, जन्मादशय तन्मयोदितरतस् चार्थेश्व विज्ञान सराट, उसके ऊपर 1 महीना क्लास दिए। एक ही श्लोक के ऊपर 1 महीना। कभी भी कल दिया हुआ क्लास को रिपीट नहीं करते थे। सोचो कैसे विद्वान होंगे, उनका जानकारी होगा भागवत के ऊपर। तो परीक्षित महाराज जी यहाँ पर श्री राज उवाच, राज मतलब यहाँ पर परीक्षित महाराज, उवाच शब्द का अर्थ होता है बोले। उवाच शब्द का अर्थ होता है बोले। परीक्षित महाराज जी ने बोला। परीक्षित महाराज ये कौरव वंश के हैं। पांडवों ने जब राज्य कर रहे थे, महाभारत युद्ध के उपरांत कलयुग का प्राकट्य हो गया था। कलयुग के लक्षणों को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में वापस चले जाने के वजह से युधिष्ठिर महाराज जी इस धराधाम में रहना पसंद नहीं किए। अगर भगवान ही चले गए तो हम रहकर क्या करेंगे। युधिष्ठिर महाराज जी वो उस राज्य को ही नहीं, इस धराधाम को ही छोड़ने के लिए प्रिपरेशन किए। उन्होंने किसी को कुछ बोले नहीं, राज्य छोड़ के वैरागी कपड़ा पहनकर उत्तर दिशा की ओर चलने लग गए। उनको देखते देखते उनके भाई, उनके पीछे वाले भीमसेन चलने लगे और उन्हें देखते देखते अर्जुन चलने लगे। मगर उससे पहले युधिष्ठिर महाराज जी ये राज्य को त्याग करने से पहले परीक्षित महाराज जी को राज्य का राजा बना दिए थे, क्योंकि और कोई बचा तो था नहीं। ये एक ही कुरुवंश का लास्ट व्यक्ति बचे थे परीक्षित जी। उनको भी खत्म करने के लिए तो अश्वत्थामा प्लानिंग किए थे, परंतु भगवान की कृपा से वो बच गए थे। और भी पांडवों के 5 लड़के थे, अश्वत्थामा सबका गला काट दिया था, है ना, वो कथा आप लोग को पता होगा, इसलिए मैं मतलब पीछे जा नहीं रहा हूँ। परीक्षित महाराज जी को राजा बना के चले गए थे। 5 भाई चले गए, द्रौपदी देवी भी चली गई, कुंती महारानी भी चली गए, धृतराष्ट्र जी वगैरह तो पहले ही निकल चुके थे। अब परीक्षित महाराज जी राज्य संभालते समय जब उन्होंने अपने साम्राज्य के निगरानी के लिए वो जा रहे थे, उस समय कली के साथ उनका मुलाकात होता है। एक गाय और बैल दुखी रहते हैं, उनको पूछताछ करते समय पता लगता है एक व्यक्ति वहाँ मार रहा था, तो पता लगा वो कली है। उस प्रकार से कली को अपने राज्य से बाहर निकालना चाहते थे, मगर कली परीक्षित महाराज जी के शरण में गए, तो परीक्षित महाराज जी ने कली को छोड़ दिया था। एक्चुअली परीक्षित महाराज जी को मालूम था ये कली के पास सारे अवगुण तो है, मगर एक अच्छा गुण यह है कि अगर इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम लेगा तो उनको भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकता है। ये कलयुग का स्पेशलिटी है। जो चीज़ तपस्या करके हजारों साल तपस्या करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बड़े बड़े यज्ञ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बड़े बड़े मंदिर बना के प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ आप घर में बैठ के केवल भगवान नाम का जप करके वो प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मालूम था परीक्षित जी को, इसलिए कली युग को उन्होंने छोड़ दिया था। परंतु वो बाद में घटना ऐसे हो घट गई थी, भगवान जी का ऐसा अरेंजमेंट था। वो जंगल में मृगया में गए हुए थे परीक्षित जी, और उस चक्कर में उनको प्यास लगा, ऋषि के आश्रम में जाते हैं, ऋषि तपस्या में रहते हैं, तो उनके गले में सांप डाल देते हैं। फिर ऋषि का पुत्र श्रृंगी उनका वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर परीक्षित महाराज जी को श्राप दे देते हैं कि आपको तक्षक नामक सांप काट के प्राण आपका छूट जाएगा। इस बात को जब भी परीक्षित महाराज जी को पता लगता है, वो सोचते हैं कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। विकट परिस्थिति को भक्त का सोच देखिए,
क्योंकि परीक्षित वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी माता के गर्भ से ही भगवान जी का दर्शन किए थे। नाम परीक्षित क्यों हुआ? ना जो व्यक्ति जन्म से ही परीक्षा कर रहे हैं। क्या परीक्षा कर रहे हैं? ना अरे गर्भ के अंदर मैंने जो दर्शन किया था ना, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए थे, वो कौन थे? ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। ये है क्या? ये नहीं है। ऐसे सबको परीक्षा कर रहे हैं सारे पुरुषों को देखकर, कौन थे वो परम पुरुष? क्योंकि सभी को परीक्षा करने के वजह से उनका नाम हो गया परीक्षित। तो परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे, सारे साधु संत लोग भी वहां पर थे। तो वहां सुखदेव जी गोस्वामी जी आते हैं। तो अनेकों प्रश्न उत्तरी के साथ साथ में अभी ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयः राज्ञा चो उभय वंशाणाम चरितम परम अद्भुतम। कि हे भगवान, कथितो वंश विस्तारो, आपने ऑलरेडी बता दिया है, विस्तार रूप में आपने बताया। कथितो बताया आपने, वंश विस्तारो, मगर आप वंश के बारे में विस्तार रूप से बताया। कौन से वंश के बारे में? भवता सोमसूरयः, भवता मतलब बता दिया, पास्ट टेंस, आप ऑलरेडी बता चुके हैं ना। क्या बताया? ना सोम सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य वंश, और सोम मतलब चंद्र वंश। मैंने बताया था ना कि जो चंद्र हैं, चंद्रलोक में जो राजा है उनका नाम सोम है। तो सोम वंश के बारे में यानी चंद्र वंश के बारे में और सूर्य वंश के बारे में आपने पहले से ही बता दिया। राज्ञा चो उभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम, कैसे बताया था ना? मैं सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े अद्भुत चरित्र थे। सूर्य वंश के राजाओं का भी बड़ा अद्भुत चरित्र था, चंद्र वंश के राजाओं का भी बड़ा अद्भुत चरित्र था। मैंने यदु, चंद्र वंश में आते हैं यदु महाराज जी, पुरुरवा महाराज, इन सबके बारे में बताए थे। सूर्य वंश में जो भगवान श्री रामचंद्र और उनके पूरे बता चुके थे नवम अध्याय में, नवम स्कंद में। तो इसलिए राजा कह रहे हैं कि आपने दोनों वंश के बारे में बहुत सुंदर बताया और बड़ा अद्भुत था, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा, बहुत मतलब उत्सुकता से मैं सुन रहा था। आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित जी? यदुश्च धर्मशीलश्च नितराम मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसहनः। यदुश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमः, आप परम पवित्र धर्मशील यदुवंश का भी वर्णन कर चुके हैं, और अब कृपा करके आप बताइए कि तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसहनः। आपने जो चंद्रवंश में यदु महाराज आते हैं और यदु महाराज के बाद में सोम वंश में यदु महाराज आते हैं, यदु महाराज के बाद उनके वंश को यदु वंश कहा गया है। और इस यदु वंश के बारे में जो आपने बताया, इस यदु वंश में आने वाले विष्णु वीर्याणि यानी भगवान विष्णु के जो ताकतवर कार्य हैं उसको बताइए। आप वंश के बारे में, सबके बारे में तो सुन लिया, अभी उस वंश में आने वाले स्वयं भगवान विष्णु के बारे में बताइए। और केवल विष्णु नहीं, तत्रांशेन अवतीर्णस्य, तत्रांशेन उनके अंश के साथ। विष्णु कैसे प्रकट हुए थे? अपने अंश के साथ प्रकट हुए थे। उनके अंश कौन थे? ना स्वयं बलराम जी जो अनंत शेष हैं, अनंत शेष बलराम के रूप में प्रकट हुए ना। तो बलराम जी के साथ मतलब अपने अंश के साथ प्रकट होने वाले जो विष्णु है, उस विष्णु के बारे में अभी बताइए प्लीज। पूरे वंश के बारे में भी बताया ना, पर्टिकुलर भगवान के बारे में भी बताओ मुझे, अभी पर्टिकुलर उनके बारे में सुनना है, स्पेसिफिक। तभी जो श्रोता है परीक्षित महाराज, वो वक्ता को क्या कर रहे हैं? वो स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर प्रवचन करने के लिए बता रहे हैं ना। क्या टॉपिक है? ना यदु वंश में यदु वंश में आने वाले भगवान विष्णु और उनके अंश, इसको तो शायद थोड़ा और नजदीक करके इसको ये करो, इसको ना थोड़ा और इधर करो।
भारी हो जाता है। हाँ, अब इसको नजदीक लाता हूँ, अब छोड़िए, अब नहीं गिरेगा। तो ये तरीका है। श्रोता को हमेशा अपना बुद्धि को खोलकर रखना चाहिए और वो प्रश्न करना चाहिए। परीक्षित महाराज जी जब भी प्रश्न करते हैं तभी सुखदेव गोस्वामी उस विषय के ऊपर वो आलोक प्रदान करते हैं, वर्णन करते हैं। तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि संसनः। और क्या पूछे परीक्षित जी? न अवतीर्य यदुर्वंशम भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा यानि नो बदन विस्तरात। ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में उनको मालूम नहीं था, उनको परीक्षित जी को नॉलेज था, इसलिए और थोड़ा विस्तार से बता रहे किसके बारे में मैं सुनना चाहता हूं। किसके बारे में? अवतीर्य यदुर्वंशे, यदुवंश में जिन्होंने अवतार लिया। भगवान कृष्ण कहां अवतार लिए थे? यदुवंश में। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? यादव है कि नहीं? भगवान का एक नाम यादव भी है क्योंकि यदुवंश में उन्होंने जन्म लिए। तो क्या कह रहे हैं कि अवतीर्य यदुर्वंशे, यदुवंश में जिन्होंने अवतार लिया। और डिटेल में जा रहे हैं, कौन अवतार लिया यदुवंश में? ना भगवान भूत भावना। सबसे पहला उनके लिए क्या लिखा गया? कौन सा शब्द प्रयोग किए? भगवान। यदुवंश में जो प्रकट हुए थे कौन थे वो? भगवान। कौन थे वो? भगवान। पहले तो इसको माइंड में फिक्स कर लो, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा वाले जो है कृष्ण को भगवान बोलते हैं। कृष्ण ही भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद नहीं, श्रीमद् भागवतम के शुरुआत का पहला शब्द है ना, पहला। शुरुआत किससे होता है भागवतम का? पहला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, ओम भगवान का शब्द रूप है। नमः मैं नमस्कार करता हूं, भगवते मतलब भगवान को। कौन है वो भगवान? वासुदेवाय। वासुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव जी के लड़के को। ये वसुदेव जी का लड़का मथुरा में कंस के कारागार के अंदर देवकी माता से जो प्रकट हुआ था, बाद में नंद गोकुल में जाकर वो बड़ा हुआ, पला बड़ा, और उसके बाद वापस मथुरा आकर जो कंस को मारा और द्वारका में द्वारकाधीश के नाम से जो विख्यात हुआ, वही है वासुदेव। तो भागवत की शुरुआत किससे होती है? ओम नमः भगवते। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में ये होना चाहिए, चाहे वो भागवत बोलने वाला या भागवत सुनने वाला, ये दोनों का ये फिक्स करना चाहिए अपने आप को कि भगवान तो कौन है? स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया भगवान है। भगवान शब्द केवल उन्हीं के लिए प्रयुज्य है। इसलिए मैंने आपको बता रहा था उस दिन कि एक व्यक्ति बता रहे थे कि किसी भी भगवान का पूजा आप कर सकते हैं, परंतु कोई एक का ही करो, दो नाव में पैर मत रखो। इसका मतलब ये सेंटेंस से ही पता लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति का ज्ञान सीमित है। भागवत, अगर हम भागवत बोल रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं और ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान कौन है, तो फिर ये लज्जा का विषय है। भगवान मतलब कृष्ण। देखो यहां बताया गया अवतीर्य यदुर्वंश से। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, या हरे कृष्णा वाले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भागवत कह रहा है। अवतीर्य यदुर्वंश से भगवान भूत भावना, वो भगवान है। यदुर्वंश में अवतीर्ण हुए कृष्ण, वो भगवान है। अच्छा, कौन भगवान? ना भूत भावना। भूत भावना शब्द का अर्थ होता है, भूत मतलब सारे जीवात्माएं, सारे जीवात्मा।
हम सभी लोगों को भूत कहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मनुष्य? जीवों को कई बार शास्त्र में भूत शब्द भी प्रयोग किया जाता है, गीता में भी प्रयोग किया गया, यहां पर भी। भूत भावना शब्द का अर्थ होता है जो सभी भूतों के यानी जीवों के हृदय में रहते हैं। सभी जीवों के हृदय में कौन रहता है? जोर से बोलिए। परमात्मा, भगवान। न ये परमात्मा कोई और नहीं है जो यदुवंश में जन्म हुए यादव वसुदेव जी के लड़के वासुदेव है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है न? सबके हृदय में वही व्यक्ति है जो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए थे। इसलिए यहां कहा गया है भगवान भूत भावना। भूत भावना, भूत मतलब जीव, भावना मतलब उनके हृदय में रहते, भूत भावना, इसलिए परमात्मा। कृष्ण ही परमात्मा है। ऐसे भी संस्था है भारत में जो वो कह रहे हैं परमात्मा जो है उनकी कोई पका हुआ दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, ब्रह्मा है, वो परमात्मा है। और बोलते उनसे बढ़कर जो शिव जी हैं वो परमात्मा है। नहीं, देखो यहां पर कहा गया है जो कृष्ण है वसुदेव जी के लड़के वही परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला देखो, कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो बदन विस्तरात। कृतवान यानी विश्वात्मा, एक और शब्द यहां प्रयोग किया गया, विश्वात्मा। विश्वात्मा सुना आप लोगों ने? कहां सुना? किसी किसी का नाम होता है। विश्व शब्द का अर्थ होता है संसार, है ना? और आत्मा शब्द का अर्थ होता है जो उसमें अंदर जो चलाता है पूरा उसको। जैसे आत्मा शरीर में होती है और शरीर को आत्मा चलाता है, ठीक उसी प्रकार से पूरा विश्व को जो चलाने वाला है उसको विश्वात्मा कहते हैं। ये भगवान का एक नाम है, विश्वात्मा। क्यों? पूरे विश्व को चलाते हैं। ये केवल जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा ही नहीं, ये पूरे विश्व के हृदय में रहने वाले विश्वात्मा भी है। यानी पूरे विश्व के भी परमात्मा है और एक जीव के भी परमात्मा है। तो दो बात यहां पर कहा गया कृष्ण के बारे में। यदुवंश में प्रकट होने वाला जो लड़का है वसुदेव जी का बेटा, वो सबके जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भी रहता है और साथ साथ में पूरे विश्व का भी आत्मा है, चलाने वाला, पालन करता है ना। तो इसको विश्वात्मा कहते हैं, उनको विश्वात्मा। फिर परीक्षित जी को लगा ऐसा कि सुखदेव जी तो देख रहे हैं परीक्षित जी को, लेकिन इतना क्या सुनना है आपको उनके बारे में, मतलब इतना रुचि कैसे हो सकता है ना कि अरे क्या बात है आप इतना पूछ रहे हो, वैसा कभी कभी पूछ सकते हैं। तो क्लियर कर रहे हैं मैं क्यों जानना चाहता हूं कृष्ण के बारे में, यदुवंश के प्रकट होने वाला जो लड़का है उसके बारे में क्यों जानना चाहता हूं, भगवान विश्वात्मा के बारे में क्यों जानना चाहता हूं, उसको और थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं मालूम है? मैंने इस श्लोक पहले आपको बताया था, निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात्, निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात् बभौ सदा क्षत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात् न निवृत्त तरसेर उपगीयमानात्। ये जो भगवान कृष्ण के बारे में है ना, कृष्ण की कथा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् कैसे किया जाता है ना? जो बड़े बड़े गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है, वो लोग इसकी गुणगान करते रहते हैं। ना गुणगान करने से क्या होता है ना, श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रोत्र मतलब सुनने के लिए, कानों को अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है कृष्ण कथा। मनोभिरामात्, जब हम उसको समझते हैं तो मन को भी। तो दो बातें कृष्ण कथा की दो बातें बता रहे हैं।
मैं क्यों कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं? ना दो कारण है कि बड़े बड़े मुनि ऋषिगण इसके बारे में बोलते हैं जो निर्मत्सर हैं, और जब हम सुनते हैं ना, हमारे कानों को तो अच्छा लगता ही है, बट जब ये समझते हैं हमारे मन को भी अच्छा लगता है, हमारे मन को भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। कारण बताना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी पता लगता है कि श्रोता का रुचि कितना है सुनने में, श्रोता का रुचि कितना है सुनने में, तभी तो वो श्रद्धा से बताएंगे। ऐसे ही पूछ रहा है कि ना सच में इसके हृदय में मतलब जानकारी की इच्छा है। आगे कहते हैं कि क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, गुणानुवादात मतलब गुणगान। किसके गुणगान? ना उत्तम श्लोक, ये भगवान का एक नाम है। देखो मैं कितना भगवान का नाम कह रहा हूं, यादव भी बोल चुका हूं, विश्वात्मा बोल चुका हूं, भूत भावना बोल चुका हूं, है ना, ये सब भगवान के नाम है। अभी आया यहां पर उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का क्या मतलब हुआ? श्लोक मतलब जो शास्त्रों में लिखा गया, उत्तम श्लोक मतलब जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, क्योंकि भगवान को अच्छे अच्छे श्लोकों से उनकी गुणगान की जाती है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो यहां कहा गया है कि क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, गुणानुवादात मतलब गुणगान, भगवान का गुणगान को ऐसा कौन व्यक्ति होगा, क मतलब कौन व्यक्ति सुनना नहीं चाहता होगा? ऐसा कौन व्यक्ति संसार में है जो भगवान के बातों को सुनना नहीं चाहता है, भगवान के गुणगान को सुनना नहीं चाहता है? कौन ऐसा होगा संसार में? उत्तर भी खुद बता रहे हैं ना। कौन होगा पता है ना? परीक्षित जी, सुखदेव जी बोल रहे कौन होगा ना? पुमान विरज्य तो बिना पशुघ्नात, पशुघ्नात जो कसाई होता है ना, कसाई पशुओं को मारने वाला होता है ना, उसको कसाई कहते हैं। उसका हृदय बहुत कठोर होता है ना, क्योंकि वो जीवों को रोज काटता रहता है, हत्या करता रहता है। तो आप कसाई खाना आप देखे होंगे या कहीं मांस की दुकान में देखे होंगे, वो मांस को काटते रहते हैं। वो इतना दर्दनाक और दया मतलब देखने में ही ऐसा लगता है, परंतु वो डेली वो लोग पशु की हत्या करते हैं डेली। तो कसाई, उसका हृदय कितना पत्थर जैसा है ना, दया नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही कोई कसाई होगा जो कृष्ण के कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा। तो परीक्षित महाराज जी बोलना चाहते हैं, हम तो कसाई नहीं है महाराज, हम तो सुनना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण की कथा, उत्तम श्लोक की जो कथा है, ये इतने मधुर हैं, सुनने के लिए भी मधुर है, और जब ये समझ में आता है मन को भी अच्छा लगता, मनोभिरामात, मन को भी आनंद मिलता है। मनो अभिरामात, राम शब्द आनंद से आता है ना, जो मन को आनंद देने वाला है उसको मनोभिरामात कहते हैं, और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। भले वो शास्त्र स्वरूप बोल रहा हो, कौवे की जैसा राव राव कर रहा है। अब हाँ, मैं समझ रहा हूँ, अधीर कृष्ण प्रभु, दामोदर प्रभु और मिहिर प्रभु जी के जैसा मेरा जो आवाज है इतना सुरीला नहीं है, मधुर नहीं है, बट कृष्ण कथा जो है आप समझेंगे तो सच में आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? थैंक यू। इसलिए परीक्षित जी बोल रहे हैं कि अगर समझेंगे तो हमारे मन को भी आनंद मिलेगा। ऐसे बोलने से ये हमारा कर्तव्य है श्रोता का, कि हम वक्ता को बताएं कि आपकी कथा, ये कृष्ण की कथा जो है, ये सच में हमको आनंद प्रदान करता है, हम समझना चाहते हैं। तो श्रोता क्या करेंगे, उनके अंदर उत्साह आएगा और खुल के डिटेल में बताने के लिए, नहीं तो वो भी टाइम पास करके भागना चाहेगा, है कि नहीं? हाँ? तो परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं, ये बताने के बाद परीक्षित जी रुके नहीं और डिटेल में पूछ रहे हैं। क्या डिटेल में पूछ रहे हैं? फिर वो कहते हैं, आपको पता है मैं किसके बारे में सुनना चाहता हूं? उनके सारे गुणों के बारे में बताओ। किन के बारे में? ना, जिनके शरण में जाकर मेरे पिताजी के पिताजी, कौन? परीक्षित जी के पिताजी कौन है? पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन वगैरह। उन्होंने
महाभारत जैसे युद्ध को भी जीत लिया। अर्जुन जीत लिए, युधिष्ठिर महाराज भी पार हो गए, क्योंकि अभी पांडवों के अगेंस्ट में कौन थे? कौरव लोग। सेना की दृष्टि से देखेंगे कौरव ज्यादा, शक्ति की दृष्टि से देखेंगे कौरव ज्यादा, है कि नहीं? टेक्निक से दृष्टि से देखेंगे कौरव ज्यादा, सीनियरिटी की दृष्टि से देखेंगे कौरव ज्यादा, सारे क्षेत्र में कौरव ज्यादा थे, फिर भी जीत गए पांडव लोग। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्हीं के शरण में गए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय, न वहां विजय होती है। कृष्ण के शरण में मतलब हमारा जीत पक्का है, जीत पक्का है कृष्ण की शरण में। तो मेरे पिताजी के पिताजी और उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जी, ये सभी लोगों ने महाभारत जैसे समुद्र में बड़े बड़े तिमिंगलों के सामने भी बच के आ गए। कौन कौन तिमिंगल थे महाभारत में? भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब कम थे क्या? एक भीष्म कई भीम और कई अर्जुन को एक साथ वो रोक सकते हैं। अर्जुन तो बच्चा है उनके सामने, बच्चा है। अर्जुन का क्या हिम्मत है कि वो भीष्म देव को रोक दे? वो व्यक्ति जिन्होंने गंगा जी के प्रभाव को रोक दिया था, वो व्यक्ति जिन्होंने भगवान के अवतार परशुराम जी को परास्त कर दिया था, वो व्यक्ति जो स्वयं गंगा के पुत्र हैं, वो व्यक्ति जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक धरती पे खड़े थे तब तक कोई दूसरा योद्धा खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने। वो भीष्म के सामने अर्जुन क्या? अर्जुन तो बच्चा है। एक अर्जुन क्या 100 अर्जुन भी आ जाए, भीष्म तो यूं उनको धूल चटा सकते हैं, और 100 भीम भी आ जाए धूल चटा। ऐसे भीष्म धराशायी हो गए थे, धराशायी हो गए थे वो कृष्ण की वजह से। वो समय था अर्जुन को रुला डाले, ऐसे बाणों का बौछार किए भीष्मदेव ने कि अर्जुन सोच में पड़ गया कि मैं मतलब बाण कैसे चलाऊं करके। सोचने के लिए मौका ही नहीं दिए भीष्म ने, ऐसे बाण चलाए, पूरा शरीर छल्ली होने लगा अर्जुन का, और केवल अर्जुन का नहीं, भगवान के शरीर को भी छल्ली कर दिए। और जब अर्जुन के शरीर में खून निकलता हुआ देखे भगवान के शरीर में भी खून निकल रहा था, तब भगवान क्रोधित होके अपने रथ से उतरे और एक टूटा हुआ रथ का पहिया को उठाए, बोले भीष्म मार दूंगा तुझे अभी, तू मेरा भक्त को अर्जुन को कष्ट दे रहा है। क्या खतरनाक भगवान है ना। देखो मैं इस्कॉन में जब आया ना, एक फोटो आज तक मेरे मतलब मानस पटल में बैठा हुआ है। वो फोटो मैं बार बार देख के ना मतलब अपने आप को सह नहीं पाता हूं कि भगवान जो 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्मदेव, मतलब 12 बड़े बड़े भक्त जो होते हैं कृष्ण के, यमराज जी बोल रहे हैं, उसमें से एक भीष्म है, और अर्जुन भी उनके मित्र भक्त हैं। अर्जुन को बचाने के लिए अपने ही भक्त के ऊपर उन्होंने अस्त्र उठा लिया और चिल्ला के जा रहे, मार दूंगा तुझे अभी। तो अर्जुन को कैसे मतलब घायल कर सकता है? और उस समय भीष्म अपने धनुष नीचे रख के और दोनों हाथ जो है ना खाली हाथ दिखा के बोल रहे, प्रभु जी यही मुझे चाहिए था कि कब वो दिन आएगा कि आप अस्त्र उठाते हुए मैं देखूंगा करके। क्या सीन है ना। स्वयं प्रभु अपने ही भक्त को मारने के लिए जा रहे हैं, दूसरे भक्त को बचाने के लिए। वो प्रभु का हृदय कितना दब्धीभूत होगा तभी कि भीष्म को मुझे मारना है। और वो भक्त जो भीष्म पूरे जीवन श्री कृष्ण की भक्ति किए हैं, महाजनों में गिने जाते हैं, और वो देख रहे हैं कि मेरे आराध्य मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। सोच के देखिए कितना अद्भुत दृश्य होगा। और उनको उधर अर्जुन भगवान को कस के पकड़ रहे कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आपने वचन दिया था कि अस्त्र नहीं उठाएंगे करके। कितना अद्भुत दृश्य। मतलब उसमें भगवान का भक्त वात्सल्यता, भक्त के प्रति जो वात्सल्य भाव वो दिखाई पड़ रहा है। परंतु भीष्म को मालूम था भगवान ने भीष्म को मारने के लिए नहीं आए थे, वो अपना वचन तोड़ने के लिए आए थे और भीष्म का वचन रखने के लिए आए थे। भीष्म को मारने नहीं आए थे, भीष्म का वचन रखना था। क्योंकि भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ले लिया, प्रभु एक तो पांडवों को आज मारूंगा या तो आपसे अस्त्र उठवाऊंगा।
न पांडवों को तो मार ही नहीं सकता जब तो मैं खड़ा हूं। चल मैं मेरा जो वचन दिया था ना अस्त्र नहीं उठाऊंगा करके वो तोड़ देता हूं, क्योंकि तुम्हारा वचन सिद्ध हो जाए। भगवान अपने भक्तों के वचनों को सिद्ध करना चाहते हैं, खुद अपने आप को झूठा साबित करके भी। सत्यम विधातुम निज भक्त्य भाषितम, ये भगवान का गुण है, ये भगवान के गुण है। ऐसे प्रभु के शरण में जाना चाहिए। अगर कोई भक्त बोल दिया है तो उसको पूरा करेंगे। प्रहलाद बोल दिया कि पत्थर में भी मेरे प्रभु है, जो चेतन है, परम चेतन, वो एक निर्जीव से प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि किसने बोला? मेरे भक्त ने बोला। खुद वचन दिए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म वचन ले लिया कि मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा, नहीं तो पांडवों को मार दूंगा। तो पांडवों को तो मरने दे नहीं सकते हैं। नौ में भक्त्या प्रणश्यति, तो फिर क्या करेंगे? अपने आप को झूठा साबित कर लिए कि ये तो झूठा है, बचपन से झूठ बोलता रहता है। माखन खाता है, बोलता है मैं माखन नहीं खाया हूं। वस्त्र चुराता है, बोलता है मैंने नहीं चुराया हूं। और फिर भगवान सोचने लगे और एक झूठी सही, अस्त्र नहीं उठाऊंगा करके बोला था और उठा लिया। मेरा क्या है? ऐसे ही झूठा हो करके समाज मत, मेरे भक्त झूठे नहीं है। अपने भक्त को बात रखना था। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ये दुर्लभ्य सागर को सरलता से पार कर लिया। कौरवों तथा पांडवों के अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी, जिसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से मारना चाहता था, वो भी बच गया, मैं खुद। ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में मैं सुनना चाहता हूं, परीक्षित बोलते हैं। इसका मतलब परीक्षित जी को डिटेल में पता है भगवान के बारे में, फिर से सुनना चाहते हैं और डिटेल में सुनना चाहते हैं। ये रुचि श्रोता का देखकर जो वक्ता है वो उनको बोलने में रुचि आता है। वहां नहीं रोके और पूछ रहे हैं उनको क्या क्या बताना है, वो पूछ रहे हैं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। रोहिण्या स्तनयः प्रोक्ता राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। प्रभु प्लीज आप मुझे ये बताना, रोहिण्या स्तनय प्रोक्ता, रोहिण्या स्तनय मतलब रोहिणी के तनय, तनय मतलब पुत्र है ना। रोहिणी के पुत्र कहलाने वाले कौन? बलराम जी जो है वो देवकी के गर्भ में कैसे आ गए? ये क्या गड़बड़ी है? मतलब प्रभु उस समय पे भी सरोगेसी था, मतलब सुना आप लोगों ने सरोगेसी? आजकल चर्चा का विषय है। ये सरोगेसी अभी के बाद नहीं है, पहले से ही था। लड़का तो रोहिणी का है मगर देवकी के गर्भ में था पहले। हाँ, ये सब कुछ वैदिक परंपरा में है। टेस्ट ट्यूब भी है ना, माता के गर्भ के बिना संतान को जो बड़ा करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं उसको, वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, वो भी पहले था। ये जितने दुर्योधन दुशासन वगैरह जितने 100 लड़के हैं ना कौरवों के, वो सब टेस्ट ट्यूब बेबीज तो है। हाँ, ये दुर्योधन वगैरह जो है ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसलिए तो उनका दिमाग ऐसा चलता है उल्टा चलता रहता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो मैं वो डिटेल में जानना चाहता हूं, ये कैसे हुआ? लड़का तो रोहिणी का है, देवकी के गर्भ में आ गया। अच्छा, आया तो आया और बीच में उसके गर्भ में वापस चला गया। कमाल है, जन्म हुए बिना। आश्चर्य की बात है ना। साधारणतः एक जीवात्मा दूसरे माता के गर्भ में कब जाता है? जन्म होकर मृत्यु के बाद वो दूसरे माता के गर्भ में जाएगा, मगर ये बिना जन्म हुए एक गर्भ से दूसरे के गर्भ में चला गया। तो वो मैं जानना चाहता हूं। देखो कितना डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं परीक्षित जी, है ना। और क्या जानना चाहते हैं? कस्मान मुकुंद भगवान पितृगेहाद व्रजम गतः को वासम ज्ञाति भी सार्ध कृतवान सात्वताम पति।
और क्या जानना चाहते हैं? न कस्मात मुकुंदो भगवान पितृगेहाद ब्रजम गतः। क्यों भगवान मुकुंद जो है वो अपने पिताजी के घर छोड़ के ब्रज में चले गए। क्योंकि जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ ना, वसुदेव जी के पास में। परंतु वो गए कहाँ? ब्रज में गए, नंद बाबा के वहां पे चले गए ना, गोकुल में। तो वो पूछ रहे हैं क्यों गए, अपने पिताजी का घर छोड़ के वहां क्यों चले गए वो? अच्छा, यहां पर भगवान का एक और नाम आता है, मुकुंद। क्या नाम आता है? मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्ति प्रदान करने वाला व्यक्ति। जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। संसार में मुक्ति केवल एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो कौन है? कृष्ण। और कोई नहीं दे सकता है, कोई बाबा नहीं दे सकता है, कोई दाढ़ी वाला डाकू नहीं दे सकता है। वो तिहाड़ जेल में जा सकता है बस। इसलिए मुक्ति तो मुक्तिदाता मुकुंद दे सकते हैं। मुक्ति केवल उन्हीं के हाथ में। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, कोई भी देवी देवता, किसी की बस की बात नहीं। एक बार मजे की बात क्या हुआ था मालूम है? मुच्चुकुंद की कथा सुने होंगे आप, कृष्ण कथा में था ना। मुच्चुकुंद जो है वो भूलोक का व्यक्ति है। वो देवता लोग और वो असुर लोग है ना, उन दोनों में झगड़ा होता रहता है हमेशा, आपको तो मालूम है। दो भाई लोग हैं, देवता और असुर है ना, दो भाई भाई है ना, एक ही पिता के दो माता के गर्भ से आए ना। इन दोनों में रोज का झगड़ा है, रोज मारपीट करते रहते बीच बीच में। तो ये देवता लोग हैं वो सोमरस पी के और अप्सराओं का डांस देख के तो टल्ली रहते हैं। असुर लोग कभी कभी चढ़ाव कर देते, देवता लोग हार जाते हैं। तो एक बार देवताओं के पास कोई दमदार योद्धा था नहीं, तो उन्होंने कभी कभी भूलोक से किसी किसी को बुलाते हैं। कई बार दशरथ महाराज जी भी गए हैं। हाँ, ये मुचकुंद महाराज को एक बार बुलाए थे। मुचकुंद महाराज जी गए, देवताओं के पक्ष में लड़े असुरों के विरुद्ध में, तो असुर परास्त हो गए, देवता खुश हो गए। उस समय एक्चुअली कार्तिकेय नहीं थे, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ नहीं था। अभी कार्तिकेय सेनापति है ना देवताओं के, तभी उनका जन्म हुआ नहीं था। और जीतने के बाद सब देवता लोग खुश होकर बोलते, अरे मुचकुंद जी, आपके हेल्प से हम लोग जीत गए, तुमको क्या चाहिए बोलो, वर गिफ्ट चाहिए ना, कुछ देंगे हम आपको। मुचकुंद बोले, गिफ्ट क्या दोगे यार तुम लोग, ऐसा करो मुझे तो मुक्ति चाहिए, भगवान जी के पास जाना है। सारे देवता लोग बोलते हो, वी आर वेरी सॉरी, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल हियर। मुचकुंद बोलता, फिर किस काम का गिफ्ट तुम्हारा? क्योंकि मुचकुंद भगवान का भक्त थे, उनको मालूम था कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और देवता बोले कि ये अपने बस की। मुचकुंद तो टेंशन में आ गए, बोले भाई साहब मुझे यार सोने का वर तो दे सकते हो ना, सोना है मेरे को बस। बोला कि हाँ ये तो दे देंगे आप, तो थास दो। नहीं नहीं, बीच में तुम लोग उठाओगे यार, झगड़ा वगड़ा करके फिर से मेरे को बुलाओगे। कोई बीच में मेरे को उठाया ना सोते समय, मैं देखते ही मर जाएगा वो। उनको मालूम था देवता लोग झगड़ा करके फिर से मेरे पास आएंगे। तो ये मुक्ति प्रदान करना एक ही व्यक्ति के हाथ में। किसके हाथ में? वो मुकुंद के हाथ में। इसलिए उनका नाम है मुकुंद। न कस्मात मुकुंद भगवान पितृगृहात् ब्रजम गतः को वासम ज्ञात भी सार्ध कृतवान सात्वताम पति ही। अच्छा, वो गए वहां, घर छोड़कर क्यों गए वहां पर? और साथ साथ में वहां पर कहां रहे वो जाकर कहां रहे? भगवान कृष्ण जब भी ब्रज में गए, ब्रज में जाकर कहां रहे, डिटेल में पूछ रहे हैं कृष्ण के बारे में। ब्रजे वसन किम करोत मधुपर्याच केशवः भातरम चावदीत कंसम मातुरुद्धार दर्हणम। ना उन्होंने जब ब्रज में गए, ब्रज में जाकर क्या किए? ब्रज के बाद वो मथुरा में गए, मथुरा में जाके क्या किए? और तो मैंने तो ये भी सुना हूं, भातरम जावदित कंसम मातुरुद्धारणम, मैंने तो ये भी सुना हूं उनका मां का भाई को ही मार दिया। भातरम चावदित कंसम मातर मतलब माँ का, भातर मतलब भाई, माँ के भाई को ही मार दिया, मामा को। शास्त्रों में तो मना किया गया है, मामा के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मारने की बात तो दूर है, जो मामा को मारता है उसका हाथ कांपता है। सुना आपने?
हमारे गांव में मेरी मम्मी बताती थी, बेटा मामा लगेगा तो उसको, कभी कभी एक एज में कभी कभी होते थे ना, ये मामा लगेगा उसको मारना मत, हाथ कांपेगा। परंतु यहाँ कहा गया है, शास्त्रों में मना किया गया है कि मामा को कभी मार नहीं सकते, क्योंकि मामा जो है पितृतुल्य होते हैं। तो फिर वो कैसे मामा को मार दिए भगवान। दूसरा, देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षणि विष्णु भी यदुर्पुरिया महावास्तित पत्निया कत्य भवत प्रभो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी मानव के जैसा शरीर को उन्होंने धारण करके वृष्णि वंश के साथ कितना दिन हो रहे हैं, मतलब यदुकुल में थे ना, वृष्णि वंश कहते हैं, वो वृष्णि वंश में कितना दिन रहे भगवान। देखो ये सब प्रश्न है, परीक्षा प्रश्न है। कथा में आते ना, ऐसा सोच के आना चाहिए आज महाराज को कुछ पूछेंगे आप कृष्ण के बारे में करके। हम लोग कहते महाराज जो बताएंगे सुन लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पढ़ के आना चाहिए। आप देखो स्कूल में जब भी बच्चे आते, टीचर क्या कहते हैं, बेटा कल चैप्टर 2 का क्लास होगी, पहले से तुम लोग उसको पढ़ के आना। फिर चैप्टर 2 क्लास होने के बाद फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होगा। दूसरे दिन बच्चा फिर आके डाउट्स पूछेगा, उसको पढ़ाई कहते हैं ना। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, इस कान से उस कान तक, क्योंकि प्रवचन देने वाला इस कान का है। ये सारे प्रश्नों को परीक्षित महाराज जी ने पूछा। तो परीक्षित महाराज जी पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो गए कि हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उससे हमें बड़े प्रसन्न हैं। आप वासुदेव जी की कथाओं को जो पूछे हैं, आप अत्यधिक आकृष्ट है उससे। जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण के बारे में जानना, उसी को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म सूत्र का, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, उसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना। हम लोग तो कभी ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं नहीं, हम जिज्ञासा बाकी अन्य सारा चीजों का करते हैं, है कि नहीं। हम बाकी सब संसार का जिज्ञासा करेंगे, हम जिज्ञासा करेंगे अभी क्या चल रहा है, 24 में कौन आने वाला है, मोदी आएगा ना, इंडिया का कुछ लगेगा कुछ है लिस्ट में नाम। हम चर्चा करते हैं कि कौन सा शेयर जो है ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला है। हम चर्चा करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में लगाने से जो ना ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। तो ये सब चर्चा हम करते रहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा कभी करते ही नहीं हम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य ये करना चाहिए। बोलते अरे महाराज टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। आप थोड़ी देर बैठ के सोच के देखो, बहुत टाइम है। सारे माताएं अगर सोचेंगे, इतनी घर घर की कहानी करते रहते हैं आपस में मिलके, सीरियल में जो देखेंगे बैठ के घंटों उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आजकल तो एक्चुअली वो पहले वाला डिस्कशन बंद कम हो गया है, क्योंकि आजकल डिस्कशन सब मोबाइल में होता है, लगे पड़े रहते हैं उसमें चैटिंग में। बड़ा परेशानी है ये। जब से एंड्रॉयड फोन आया, सभी लोगों का जो चेतना है ना, चेतना का स्तर है ना, कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस, वो एकदम से दब करके नीचे आ गया। लोग सोचने लगे कि हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए एंड्रॉयड आने के बाद, क्योंकि फालतू चीज़ें उसमें सब आता रहता है। कहाँ से क्या यूट्यूब से सुनते हैं, देखते हैं, और व्हाट्सएप में एक मैसेज आ जाता है, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, 5 लोग को बताते हैं और शेयर करते हैं। सच बात ऐसा है कि चेतना का पतन है ना, एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद ज़्यादा हो गया। एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद चेतना का पतन हो गया, और हम लोग उसके ऊपर गंभीरता से लेते नहीं इस चीज़ को। इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी बोलते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य तो यही पूछना। सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए। अब यहां से कृष्ण कथा शुरू हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बोलना शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू किए सुखदेव गोस्वामी?
ना सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं, भूमि दप्त नृपव्याज दैत्य अनेक सत्त अयुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययो। ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से पहला श्लोक है जो कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं। क्या है ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भूमि ही दृप्त नृपव्याज दैत्य अनेक अयुतई ही, अनेकों अनेकों असुरों के द्वारा पृथ्वी भाराक्रांत होने लगी। पृथ्वी जो है ना वो भार बढ़ गया पृथ्वी के ऊपर, वो सह नहीं पाई। पृथ्वी स्त्री स्वरूपा है, पृथ्वी स्त्री स्वरूपा है। तो वो पृथ्वी के ऊपर जो असुरों का ये पाप कार्य हैं, उन पाप कार्यों के वजह से, असुरों का अहंकार के वजह से, दर्प मतलब अहंकार, नृपव्याज, तो उनके अहंकारों के वजह से ये पृथ्वी माता वो भार को सह नहीं पाई, और सह ना पाके वो क्या की, भूरि भारेण ब्राह्मणम शरणम ययो, ब्राह्मण के शरण में गए। कौन से ब्राह्मण के शरण में गए? ब्रह्मा जी के शरण में गए। किसके शरण में गए? ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी के शरण में जाके क्या हुआ आगे, ना गोर भूत्वा श्रीमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितान्तिकै तस्मै व्यसनम समवोचता। न माता पृथ्वी एक गाय का रूप को धारण की। गाय का रूप असलियत में वो दया का प्रतीक है। वो गाय का रूप को देखते ही करुणा और दया और प्रेम जो है जागृत होता है। पता नहीं ये गाय का स्वरूप इतना करुणा भरा हुआ है, और उसको भी लोग ये कलयुग में जो है ना, उसको भी जो है वो हत्या करते हैं, मारते हैं। तो लोगों का जो क्रूरता जो है कितना बढ़ा हुआ है आप सोच सकते हैं। तो गाय का रूप धारण करके वो जाती हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देखते हैं पृथ्वी जी का जो समस्या है उसका समाधान उनके पास है नहीं, इसलिए शिव जी के साथ मिलकर गाय माता यानी पृथ्वी देवी को साथ में लेके सब लोग मिलके भगवान के शरण में जाते हैं। ना कहाँ जाते हैं भगवान के शरण में, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुप्तेन उपस्थस्थे समाहितः। ना वो जाते हैं, सबसे पहले तो वो क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। क्षीर पयो निधे है, क्षीर पयो निधे ये भगवान का एक नाम है। क्षीर मतलब दूध, क्षीरपय मतलब दूध, निधे मतलब सागर। क्षीर सागर में निवास करने वाले मतलब दूध के समुद्र में निवास करने वाले। आप लोग ऐसा नहीं लगता है कि हमारा दूध का समुद्र कहां से आएगा करके? नमक वाला समुद्र तो हम जानते हैं, वैसे राजस्थान में तो नहीं है। दूध का भी समुद्र है, गन्ने का रस वाला भी समुद्र है, और हनी का भी समुद्र है। अरे आपको पता है दारू का भी समुद्र है। हाँ, सोमरस का समुद्र भी है। ये ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग स्थानों पर स्थित है। हमारा जो भूलोक है, भूलोक में लवण समुद्र है, भूलोक में लवण समुद्र है। ऐसे मीठा जल का भी समुद्र है। मीठा जल, गन्ने का रस, दूध का और घी का भी समुद्र है, और हनी का भी समुद्र है, और सोमरस सुरा का भी समुद्र है। तो ये जो क्षीर सागर है, ब्रह्मा तद उपाधार्य सह दैवै स्तया सह जगाम सन्नी नयनम स्थिरम क्षीर पयोनिधे। क्षीर पयोनिधे, दूध के समुद्र के किनारे गए तो प्रश्न उठता है कि दूध का समुद्र कहाँ है? जब ब्रह्मा जी गए, आपने कभी सोचा कहाँ है? कोई आइडिया है कहाँ होगा? बॉम्बे में होगा? नहीं है? ऊपर वाले लोगों में कहीं तो होगा। माता जी ने आइडिया तो लगाया बराबर। हाँ, ऊपर वाले लोगों में कहाँ?
आप लोग ध्रुव तारा देखा, पोल स्टार कहते हैं ना जिसको, ये ध्रुव लोक जो है वहीं क्षीर समुद्र है, वहीं क्षीर समुद्र है, वहां पर सब लोगों ने गए। ये ध्रुव लोक जो है ना, दर्शन करेंगे तो पवित्र होते हैं, क्योंकि वो विष्णु का लोक है। जब भी ध्रुव महाराज जी ने तपस्या की है ना कि मेरे दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे, और ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य भगवान जी कहां से लाएंगे, तो क्षीर सागर में जहां पर भगवान खुद रहते थे उसी को ध्रुव महाराज को दे दिया, इसलिए उसको ध्रुव लोक कहते हैं। तो ये जो ध्रुव लोक है जो वर्णन आती है, वहीं पे क्षीर सागर है। अच्छा, भगवान विष्णु जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो वहां पर रहते हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु को ही परमात्मा भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि भगवान विष्णु का एक ऑफिस है जो यहां पर है। सच बात तो ऐसा है कि भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, और वैकुंठ में ब्रह्मा भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में, ब्रह्मा जी भौतिक व्यक्ति हैं। ब्रह्मा कौन है? भौतिक व्यक्ति है। उनका शरीर भी इन्हीं पंचभूतों से बना हुआ है, परंतु दिव्य है, वो दिव्य है, सटल है, परंतु वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं, वैकुंठ में नहीं जा सकते। ब्रह्मा, इंद्र, ये सब है ना, नहीं जा सकते, ये देवता लोग यही रहने वाले हैं। तो फिर कोई समस्या होगा तो कैसे क्या करेंगे? भगवान दयावश इस ब्रह्मांड के अंदर भी अपना एक ऑफिस बना रखे हैं। इसको कहते हैं भौतिक संसार के अंदर एक वैकुंठ है। वो ध्रुव लोक जो है ये भौतिक संसार के अंदर ही वैकुंठ है। तो जब भी ब्रह्मा आदि देवी देवता लोग जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है जाते हैं ना प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर के किनारे, वो वहां जाते हैं, ध्रुव लोक में वो क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। अच्छा, ट्विस्ट ये है वहां जाने पर भी भगवान दिखते नहीं है, वहां जाने पर भी भगवान दिखते नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा अरे ब्रह्मा जी, इंद्र जी, इन लोगों को तो भगवान रोज मिलते रहेंगे, सेकंड करते रहेंगे, और हेलो इंद्र सा कैसा है, कुछ नहीं, सर पीटते तो भी नहीं दिखते हैं भगवान उनको। इतना आसान नहीं है भगवान विष्णु को देखने के लिए। कभी कभी लोग इस संसार में नास्तिक जो होते हैं वो ऐसे तर्क करते, हमको भगवान दिखा दो तो अब हम मानेंगे, तुम लोग जो भगवान भगवान करते हो। अरे ब्रह्मा तक को नहीं दिखते हैं, बट दिखेंगे। प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। देख सकते हैं, प्रेम रूपी भक्ति रूपी अंजन लगाना पड़ेगा आंखों में, है कि नहीं? हमारे भौतिक आंखों से दिखेंगे नहीं वो, प्रेम रूपी अंजन लगाने से उस आंखों को दिखेंगे वो। तो ये क्षीर सागर जहां पर ब्रह्मा जी गए देवी देवताओं को लेकर, वो कहां पर है? ये ध्रुवलोक में है, और ध्रुवलोक किस संसार के लिए वैकुंठ है। वहां पर भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, मगर उस क्षीर सागर के किनारे ये लोग गए, मगर भगवान दिखे नहीं उनको, समुद्र दिख रहा था। वहां पर जाके भगवान को प्रार्थना करने लगे। कैसे प्रार्थना किए? ना पुरुष सूक्त के द्वारा। ये आप सभी लोग सुने होंगे, यज्ञ वगैरह में बोलते रहते हैं पुरुष सूक्त। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, सुना आपने? ये पुरुष सूक्त है। ये वहां पर गाने लगे, सारे देवता एक साथ मिलकर, ब्रह्मा जी बैठ गए और सारे देवता इस पुरुष सूक्त को गाने लगे। और गाने के बाद ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, अचानक बोलने लगे। ब्रह्मा जी क्या बोलने लगे मालूम है? सुनो सुनो देवताओं, भगवान ने मुझे बताया है क्या करना है। मतलब भगवान बोले भी ना, सभी को सुनाई नहीं पड़ा, एक ही जन को सुनाई पड़ा। किसको? वो ब्रह्मा जी ध्यान में लगे हुए थे भगवान के बातों को सुनने के लिए। ये पॉसिबल है, हम भगवान के बातों को सुना जा सकता है, सुन सकते हैं, मगर कैसे? वो तकनीकी अपनाना पड़ेगा, अपने तकनीकी से नहीं सुन सकते। अभी हम सुन पाते हैं ना, कोई देश विदेश में रहने वाला व्यक्ति का बातें हम सुन पाते हैं ना, ये मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा सुन पाते हैं ना। तो ये एक तकनीक है जो इस संसार के कोई व्यक्ति कोई दूसरी जगह सुनने के लिए इससे सुन पाते हैं ना, तो ये तकनीक है ना। ठीक वैसे भगवान की बात भी सुन सकते हैं, उनसे वार्तालाप हो सकती है, तो वो तकनीक ही सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन बता रहा था कि चंद्र में लोग हैं, सोमदेव हैं, वहां चंद्र के निवासी हैं, मगर हमारे चंद्रयान 3 को नहीं दिखेगा।
क्योंकि वो तकनीक जो है वो भौतिक संसार का है, तो वहां पर वो चीजें उनको नहीं दिखेगा, उसके रडार में, उसके कैमरे के सामने नहीं आएगा, वो दिखेगा नहीं। हाँ, वहां के मटेरियल चीजें जो है जो है वो उसको वो कर सकता है, वो अलग विषय, बट ये नहीं दिखेंगे, ट्रांसेंडेंटल चीजें नहीं दिखेगा जो हमारे डायमेंशन के बाहर है। वैसे भगवान की बातें सुना जा सकता है, तो वो तकनीक सीखना पड़ेगा आपको। क्यों? इससे पहले कुछ साल पहले अगर इतिहास में जाएंगे, एक व्यवस्था थी टेलीपैथी करके, हाँ, तो उससे एक व्यक्ति और ध्यान केंद्रित करके दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाया जा सकता था, बनाया जाते थे, ये संभव था। तो इसलिए ब्रह्मा जी को केवल सुनाई पड़ा भगवान ने क्या बोला। तो देखो भगवान कितना स्पेशल है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो, देवानाम अपि दुर्लभम, मतलब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और हम यहां बैठ के ये आशा लगा रखते मेरे को दिखाओ तब मैं मानूं। कई लोग इस सनातन संप्रदाय, सनातन सभ्यता के प्रति आक्षेप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? भगवान जी ने ब्रह्मा जी को क्या बताया ना? ब्रह्मा जी अभी बोल रहे हैं कि सुनो सारे देवताओं, पृथ्वी के कष्ट के बारे में भगवान जी को पहले से ही पता है। पृथ्वी को जो प्रॉब्लम है ना कि असुर लोग बढ़ गए, भार बढ़ गया, ये प्रॉब्लम के बारे में भगवान जी को पहले से, तो भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं यदुवंश में, इसलिए भगवान जी का आदेश है सभी लोग यदुवंश में पहले से ही जन्म ले लो, भगवान की तैयारी कर लो, भगवान जी के जन्म की तैयारी करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक में इस प्रकार है, पुरैव पुंसा बद्रुतो धरा ज्वर, पूर्वे पुरैव, पुरैव मतलब पहले ही, और धरा ज्वर, धरा मतलब पृथ्वी, ज्वर मतलब कष्ट, पृथ्वी के कष्ट के बारे में पहले ही भगवान जी को मालूम था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए स यावद्रुव्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयम क्षरेद भुवि। ना आप सभी लोग, भगवान जो है पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी में आने वाले हैं, तब तक सारे देवता यदुवंश में पूर्ण रूप से आप प्रकट हो जाओ, और उनके पुत्र और पुत्र के पुत्र के रूप में, क्योंकि तैयारियां करनी पड़ेगी ना, भगवान जी का प्राकट्य होने वाला है। आप सोच के देखो, केवल अगर भारत के प्रधानमंत्री को किसी शहर में जाना है तो उस शहर में कितनी तैयारियां होती है ना। प्रधानमंत्री से पहले कई सारे सिक्योरिटी जो उनके जो चीफ होते हैं वो लोग जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, सारे जो रास्ता वगैरह सही है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है, सारे जगह के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, और साथ साथ में पीएमओ साथ में जाता है, जो ऑफिस है प्रधानमंत्री का वो भी साथ में जाता है कि नहीं। तो एक देश के प्रधान को जाने के लिए ही इतने सारे व्यवस्था है। द सुप्रीम क्रिएटर है कि नहीं, द सुप्रीम मेंटेनर, जो परम नियंता है, द सुप्रीम एंजॉयर, जो परम भोक्ता है, उनको अगर इस धराधाम में आना है तो व्यवस्था की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं का आदेश दिए कि यदुवंश में जन्म हो जाओ। क्या करना है जन्मों के? ना कृष्ण के प्राकट्य का तैयारियां करना है भाई, यूं ही नहीं आ जाएंगे वो, उनका धाम पहले से आएगा, उनकी लीलास्थली आएगा, उनके पार्षद आएंगे, तुम लोग भी सब जन्म हो जाओ, गोवर्धन आएगा, यमुना जी आएगा, सब कुछ आएगा, उसके बाद भगवान जी आएंगे। ये सिस्टम है। इसलिए भगवान जी के आने की तैयारी करने के लिए सारे देवी देवताओं को यदु कुल में जन्म होने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया। और साथ साथ में ये भी उसी समय डिक्लेयर हो गया, अनाउंस हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि भगवान कहाँ जन्म होंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियत्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सुनो सुनो देवताओं सुनो ना, वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान पुरुषः परः,
जो स्वयं परम पुरुष भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो परम भगवान है, द सुप्रीम पर्सन है, वो जन्म होने वाले हैं। कहाँ जन्म होने वाले हैं? ना वसुदेव गृहे, साक्षात वसुदेव जी के घर में जन्म होने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जनिष्यते, जन्म होने वाले हैं। तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, तत्प्रियार्थम, उनके खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? वो कृष्ण की खुशी के लिए, परम भगवान की खुशी के लिए आप सारे देवता और आपकी सारे पत्नियां, सुरस्त्रिय मतलब देवताओं की पत्नियां, ये सभी लोग जाके पहले जन्म हो जाओ वहां पर भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान से पहले सारे देवी देवताओं को आना पड़ा भगवान जी की सेवा के लिए। ये तो एड्रेस भी बता दिया, मतलब कहाँ जन्म होने वाले हैं, ये भी बता दिया कि वो कैसे, किसके साथ जन्म होंगे। वासुदेव कलानंतः सहस्र वदनम स्वराट अग्रतो भवितो देवा हरे प्रिय चिकित्सया। न भगवान के प्रीत्यार्थ में उनके बड़े भाई के रूप में जो अनंत शेष है, हजारों फन वाले, वो बलराम के रूप में वो भी आने वाले हैं। ये पहले से डिसाइडेड है। ब्रह्मा जी ने अनाउंस भी कर दिया कौन माँ होगी, कौन बाप होगा, कौन से वंश में आएंगे। इसको कारण जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कारण जन्म। हम सब लोगों का ऐसा नहीं है, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कहाँ जन्म होना है। हम फिक्स, कौन से माता के गर्भ में जाना हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। धनी होना है कि गरीब होना हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। सुंदर होना है, बदसूरत होना है, हम फिक्स नहीं कर सकते। ज्ञानी होना है कि मूर्ख होना है, हम फिक्स नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो जबरदस्ती किसी माता के गर्भ में जाना पड़ता है। इसको कहते हैं कर्म जन्म। क्या कहते हैं? तो भगवान के जन्म और हमारे जन्म में ये अंतर है। भगवान का जन्म कारण जन्म है और हमारा जन्म जो है वो कर्म जन्म है। हम बाध्य होके, हमारे कर्मों के वजह से एक पर्टिकुलर माता के गर्भ में प्रकृति के द्वारा हमको भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है। मगर भगवान ऐसा नहीं। भगवान वो खुद सिलेक्ट करते, ठीक है मैं देवकी को अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूँ और वसुदेव को पिता के रूप में। ये वो खुद निर्णय करते हैं। मैं किसी का सुन रहा था, लोगों को बता रहे थे, कोई एक व्यक्ति, वो बोल रहे थे कि जीव जो है ये शरीर छूटने के बाद वो बहुत उजालमय जगह में जाता है, वहां पर सब उजाला उजाला है, सुख दिखाई पड़ता है। वहां पर उसको पूछा जाता है तुमको नेक्स्ट लाइफ कैसे लेना है, फिर वो जीव जो है खुद चुनता है नेक्स्ट लाइफ कहाँ जाना है। अरे यार ऐसा होता तो मैं थोड़े ना भारत में जन्म होता और ऐसा बदसूरत। अब सोच के देखिए, हमें ऑप्शन मिलेगा कि हमें कहाँ जन्म होना है करके, हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सुंदर, धनी, अच्छी सुविधा वाला जगह, ज्ञानी, जहां पर नाम नेम फेम सब मिलेगा। हम इन सारा चीजों को चुनेंगे ना। कौन चुनेगा अफ्रीका में जन्म होने के लिए? बताओ, कोई चुनेगा? नहीं चुनेगा कोई। और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जीवात्मा को खुद ऑप्शन मिलता है कि उसको खुद चुनना रहता है। नहीं चुनना रहता है। वैसे वाला स्टोरी हो गया, जो हुआ था अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, उन्हीं में से किसी ने बोला था, ये मैं सुना था इसको, बाय द वे। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने पूरा बता दिया कि देवताओं को कि आप लोग पहले जन्म हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने अनाउंस कर दिया। अनाउंस करने के बाद ब्रह्मा जी अपने विमान में बैठकर अपने धाम में चले गए। ब्रह्मलोक में रहते हैं वो ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के जन्म की कथाओं को बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर मथुरा की घटना है, सीन चेंज हो गया। पहला सीन जो था वो क्षीर सागर का था। अब क्षीर सागर का सीन जो है वो अभी दूसरा सीन प्रारंभ हुआ। दूसरा सीन क्या था ना, यूपी का था। यूपी मथुरा है कि नहीं। वहां पर सूरसेन वंश, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी है कि नहीं,
सूरसेन वहाँ के राजा हुआ करते थे। उनका विवाह जो है वो हो जाता है देवक के लड़की देवकी जी से। देवक का फ्रेंड थे अग्रसेन, उग्रसेन। उग्रसेन जी के बेटे थे कंस महाराज। कंस महाराज जी अपने बहन देवकी को बहुत प्रेम करते थे। तो जैसे ही देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कन्या को वर के साथ मिलाकर उनके ससुराल में छोड़ने के लिए जाते थे। पहले जो विवाह है, पता नहीं अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब किताब है, रीति रिवाज है, मगर वहाँ पर जो विवाह है वो कन्या के घर में हुआ था। मतलब वर जो है कन्या के वहाँ जाते हैं और विवाह वहाँ संपन्न होता है। फिर वर कन्या को लेकर फिर वो वापस आते हैं, उनको छोड़ने के लिए आते हैं, वर वधु को छोड़ने के लिए आते हैं। वैसा रिवाज है एक्चुअली। ऐसे कहीं कहीं अलग अलग भी है। वहाँ पर उनके भगवान कृष्ण के उसमें मामा जी के लड़के को शादी करते हैं। राजस्थान में करते हैं नहीं कर, भाई मानते हैं उसको, है ना। परंतु उधर ऐसा है कि जो माँ के भाई के बेटा या बेटी से विवाह करते हैं। हाँ, उनका देखो, उनका ऐसा विवाह हुआ ना, सुभद्रा जी का विवाह हुआ ना, तो ऐसा वो विवाह करते हैं, वो रिवाज है ऐसा। तो देवकी माता और वसुदेव जी का विवाह हो गया भक्तों, और उनको लेकर आ रहे थे कंस, क्योंकि कंस बहुत प्रेम कर रहे थे अपने बहन से। तो वो रथ चला रहे थे, घोड़े हाँक रहे थे, और पीछे वसुदेव जी और बहन बैठे हुए थे। और उनको बहुत सारा दहेज भी मिला था, कई हाथी घोड़े सोने से सजा हुआ। आप बोलेंगे देखो हिंदू धर्म में ये दहेज प्रथा है और हमारे इंडियन कानून में बैन किया गया है, दहेज लेंगे तो केस होगा। अभी वसुदेव जी के ऊपर केस करना चाहिए, दहेज ले रहे थे। एक्चुअली दहेज जो है ना, वो कोई जबरदस्ती सिस्टम नहीं था। ये होता है वो पिताजी का प्रेम अपने पुत्री के प्रति। तो पिता क्या करते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार मेरे पुत्री वो सुखी कैसे रह सकती हैं, उसकी वजह से उनको विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को प्रदान करते हैं। हाँ, आप तो आश्चर्य हो जाएंगे सुनेंगे तो, दहेज में केवल धन नहीं दिया जाता था, घोड़े, हाथियाँ, सोने चांदी के साथ साथ में लोग भी दिया जाता था। जैसे कि राजकुमारी हैं तो उनके साथ 50 और सेविकाएं जाएंगे उनके। ऐसा कई बार तो ऐसा भी होता था, जो सेविकाएं हैं वो विवाह नहीं करते थे, वो भी उपपत्नी के रूप में उस राजा के साथ रहा करते थे। ऐसे कई बातें हैं, व्हाटएवर, हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो अभी दहेज वगैरह सब लेकर वो देवकी माता जा रही थी और कंस जो है वो रथ चला रहे थे। और अचानक जो है ना एक आकाशवाणी हुआ शून्य से, पता नहीं चला कौन बोला, मगर आवाज तो सुनाई पड़ा, रे रे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ चला रहा है इतना प्रसन्न होके, उसी का 8वां गर्भ जो है वो तुम्हारा हत्या का कारण बनेगा, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार से एक आवाज आने लगी। और जैसे ही ये आवाज सुनी, कंस जो है तुरंत बदल गया। कंस जो है वो तुरंत बदल गया। कंस तुरंत क्रोधित हो गया। वो एक क्षण भर भी लगा नहीं, देवकी के चोटी पकड़ लिया, उसने केस पकड़ लिया और अपना तलवार निकाला देवकी के गला काटने के लिए। देखो कितना प्रेम कर रहा था, ड्राइवर तक बनने के लिए तैयार था, ड्राइवर बना हुआ था। एक क्षण भर में उसका मूड बदल गया, शत्रु बन गया। और ऐसा शत्रु बन गया कि प्राण से मारने के लिए तैयार हो गया। चोटी, मतलब किसी माता जी का मतलब चोटी पकड़ना मतलब बहुत बड़ा घिनौना काम बात माना जाता है। और उसने अपने सिस्टर का चोटी पकड़ लिया और उसको तलवार निकाला, उसका गला ही काट देगा करके। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का ये मनोवृत्ति है। वो कब प्रेम करेंगे और कब आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखता है वो इसी प्रकार से होता है। वो आपका मित्र रहेगा, आपका बंधु रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा, जैसे ही उसके सुख में थोड़ा बाधा आ जाएगा ना, फिर वो सब भूल जाएगा। आप उसके मित्र हैं, संबंधी हैं, क्या है, सब भूल जाएगा। आपका मित्र रहेगा और उसको थोड़ा सा भी लगेगा कि मेरा कुर्सी तो अभी
छीनने वाली है तो फिर आपका शत्रु बन जाएगा। मास में ये देखने के लिए कहाँ मिलता है मालूम है? पॉलिटिकल पार्टीज में रोज की तमाशा है। आप देखते होंगे कोई पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, रोज फलाना व्यक्ति वो इंडिया गठबंधन छोड़ के बीजेपी में चला गया, कोई बीजेपी वाला उसको कुर्सी नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में चला गया। वो एक दूसरे को गाली देते रहेंगे मंच में, और जैसे ही कुर्सी की बात आएगी वो कुदक के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए राजनीतिक नेताओं को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के सुनाता हूं। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु, ये नीति शास्त्र का वाक्य है। और उसका कोटेशन देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं ये राजनीतिक नेताओं को विश्वास नहीं कर सकते हैं। और सच में जो व्यक्ति डेली न्यूज़ देखता है ना, उसको आइडिया रहेगा। उनका कोई मतलब एक सिद्धांत नहीं होता है, एक जात नहीं होता है, कब कौन से पार्टी में रहते हैं पता नहीं है, कब कौन से गठबंधन में रहते हैं। एक दूसरे का जानी दुश्मन रह के गालियां देते रहते हैं, और जब भी कुर्सी की बात आती है तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। बीजेपी के साथ मिलके वो जो है इलेक्शन लड़ेंगे, जीतने के बाद कुर्सी नहीं मिलेगा करके कांग्रेस के साथ मिलके कुर्सी ले लेंगे, मतलब सीएम बन जाएंगे। यही तमाशा है पूरा। कंस उसी प्रकार का व्यक्ति था। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि उस तुम्हारा मृत्यु होगा इसी माताजी के, इसी स्त्री के 8वें संतान से, तो तुरंत बदल गया और उस देवकी माता के चोटी पकड़ा, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। कितनी बुरी बात है। कौन भाई ऐसा करेगा? कौन बोला पता नहीं, आवाज कहां से आया पता नहीं, आवाज का कोई ठिकाना नहीं, सच है कि झूठ है कौन बताया, कोई इंक्वायरी नहीं। बस सुना कि मुझे मार देगा, तो फिर बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। ये कंस रथ हाँक रहा था, परंतु सुनते ही वो इस प्रकार से अपने बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी जो है बड़े आश्चर्य हो गए देखकर, और तुरंत जो है कंस को संभालने लगे। वसुदेव जी, उनका एक नाम था अनक दुंदुभी। वसुदेव जी का एक नाम है। ये वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तभी स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियां बजाए थे, इसलिए उनका नाम अनक दुंदुभी भी है। वसुदेव जी का जन्म इसलिए विशेष था क्योंकि उन्हीं के संतान के रूप में भगवान आने वाले थे, मगर साथ साथ में वसुदेव पर्सनालिटी के रूप में भी बड़े अच्छे लोग, मतलब सज्जन थे। वो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं। वसुदेव जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। अभी वो तुरंत जो है अपने पत्नी को बचाने के लिए वो तैयार हुए। उन्होंने कंस का गुणगान करने लगे कि अरे अरे साले साहब, भोज वंश में क्यों कलंक, एक स्त्री को मार के भोज वंश जैसे महान वंश में क्यों आप कलंक करना चाहते हैं। इस प्रकार से उनको समझाना शुरू किया। और तुम तो विद्वान हो, जो जन्म हुआ वो तो मरने ही वाला है, तो इसमें क्या डरना है कि कोई मार देगा करके वसुदेव जी समझा रहे थे। वैसे वसुदेव जी अनेकों बातें बोल बोल के बेचारे कंस को समझाने के लिए प्रयास किए, पर कंस मानने के लिए तैयार नहीं था। वसुदेव जी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करने लगे। अंत में वसुदेव जी के पास एक ही ऑप्शन बच गया था। बोला कि देखो भाई, तुम्हारी बहन तो तुमको नहीं मारेगी ना, बहन का जो संतान है वो मारेगा ना, इससे तो तुमको खतरा नहीं है, उसके बच्चे से खतरा है ना। तो मैं उसके पति और उसके बच्चे का बाप होने के नाते ये वचन देता हूं, उसका जो भी संतान जन्म होगा मैं लाके तुमको सौंप दूंगा। जो जन्म होगा संतान मैं लाके तुमको सौंप दूंगा। 8वां लड़का आपको सौंपूंगा ऐसा नहीं बोला। देखो झूठ नहीं बोलते हो। जो जन्म होंगे आपको, जो उनसे जन्म होंगे आपको सौंप दूंगा, वसुदेव जी ने बोला।
कंस वसुदेव जी की बातों को राजी हो गया। देखो कितना आश्चर्य है, आकाशवाणी सुन के भड़क गया, बहन को मारना चाह रहा था। अभी जैसे ही वसुदेव जी बोले कि मैं मेरे बच्चों को लाके दे दूंगा तुमको मारने के लिए, तो कंस राजी हो गया। इसमें दो बातें हैं। पहला मैंने बोला था कि कंस स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, असुर स्वभाव के, कब बदल जाते हैं, कब उनका मति चेंज हो जाते हैं, कोई उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि वसुदेव जी जैसे व्यक्ति को कंस जैसे असुर भी विश्वास करते हैं। जो सज्जन होते हैं ना, सज्जन पुरुष, अच्छे लोग तो उनको अच्छा बोलेंगे, मगर बुरे लोग भी उनको अच्छा बोलेंगे, उसी को संत कहते हैं। तो वसुदेव जी एक संत पुरुष थे। षडगोस्वामी में अष्टकम करके हमारा है, उस अष्टकम में एक श्लोक आता है, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो। ना जो संत होते हैं वो ऐसे होते हैं, अच्छे लोग तो उनको अच्छा बोलेंगे ही, ना जो समाज के जो बुरे लोग होते हैं वो भी संत को अच्छा बोलते हैं। अब देखिए नारद जी सब जगह पहुंचते थे। नारद जी देवताओं के वहां जाएंगे तो वहां पर भी उनके रेस्पेक्ट होता है। जब ये असुरों के पास जाते थे नारद जी, वहां पर भी उनका रेस्पेक्ट होता है। ऐसा कोई असुर नहीं कि जो नारद जी को ही रेस्पेक्ट किया हो। नारद जी कंस के पास भी अभी आ जाएंगे तो कंस भी उनको प्रणाम करके स्वागत करेगा। हिरण्यकश्यप से भी मिले, वो भी स्वागत किए। तो संत मतलब सभी लोग उनके स्वागत करते हैं। इसलिए संत कभी पार्टीबाजी नहीं करना चाहिए, ये अच्छा ये बुरा करके नहीं बोलना चाहिए। वो सभी को समान भाव से देखना चाहिए, जीव के दृष्टि से। वो संत होते हैं। संत का कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, क्योंकि सारे जीव को सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। ये संत स्वभाव होता है, अपना पराया नहीं होता है उसका। इसलिए वसुदेव जी उसी प्रकार की व्यक्ति है। देखो यहाँ पर संत शब्द का अर्थ ये भगवा वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा रहा है। वसुदेव जी भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? संत मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भगवा वस्त्र पहना हुआ या दाढ़ी रखा हुआ, नहीं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, संत साधु पुरुष मतलब जो भगवत विज्ञान को सही तरीके से समझते हैं। वो स्त्री हो सकती है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई बाबाजी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, महात्मा। इसलिए वसुदेव जी को बातों को जो कंस महाराज है वो मान गए और वसुदेव जी को जाने दिया। वसुदेव जी चले गए अपनी पत्नी को लेके। वसुदेव जी पत्नी को लेके चले तो गए और कंस अपने घर में चला गया। वसुदेव जी का गुणगान होने लगा और जैसे ही पहला संतान जन्म हुआ वसुदेव जी का, पहला संतान जन्म होते ही वसुदेव जी ने अपने उस बच्चे को लेके कंस के पास गए और कंस को लेकर बोले कि मैं आपको वचन दिया था मेरे संतान लाके दूंगा, ये पहला संतान। कंस आश्चर्य हो गए, महान वसुदेव हैं, कौन ऐसा पिता होगा जो अपना जन्म नवजात शिशु को लाकर मृत्यु के मुख में वो प्रदान करेगा। कोई आम आदमी होता तो क्या करता? जैसे ही कंस छोड़ दिए तुरंत अपना वीजा बना के अमेरिका ना चला जाता? भारत में रहेगा तो पकड़ेगा वो। मगर वसुदेव जी नहीं गए, अपने वचन में अड़े थे। इसलिए कंस फिदा हो गया, मतलब वसुदेव के ऊपर बड़ा प्रेम आ गया उसको। वाह, वसुदेव मानना पड़ेगा यार, तुमने जो बोला था वही किया तुमने। जाओ, मैं तुमको ये पहला लड़का छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे तो आठवें लड़के से डर है ना। तुम तो लाके दे रहे हो अपने संतान को, 8वां लड़के को ले आना। वसुदेव जी अपने लड़के को लेके चले गए, पहला लड़के को लेके वापस चले गए। वापस तो लड़के को लेके चले गए, मगर वसुदेव जी के हृदय में भय जो है वो लगा हुआ था, क्योंकि वसुदेव जी को तो ये पहले से ही पता था कंस जो है ना कभी भी बदल जाता है, कंस कभी भी बदल जाता है, ये असुर स्वभाव है। और वसुदेव जी को अच्छे से मालूम है उसके साले के बारे में, ये साला बड़ा खतरनाक है। वसुदेव जी डर रहे थे कि कंस कभी भी बदल जाएगा। इधर देवता लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि जब तक व्यक्ति का पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक भगवान आएंगे नहीं उसको मारने के लिए।
पाप का घड़ा भरना है मतलब उसको पाप करना पड़ेगा। अभी ऐसा दया दिखाएगा सबके ऊपर तो पुण्य बढ़ेगा ना, पाप तो बढ़ेगा नहीं। और पुण्य बढ़ेगा तो पाप अगर स्टेबल हो जाएगा, भगवान आने में और लेट करेंगे। और देवता क्या चाहते थे कि भगवान का प्राकट्य जल्दी हो। तो देवताओं ने बोले क्या करने से जल्दी आएंगे भगवान? नारद जी को भेज दिए। सल्यूशन नारद जी के पास। नारद जी बड़े स्टाइल से कमल फूल हाथ में लेके हिलाते हुए कंस के पास जाते हैं। कंस बोलते वो नारद जी पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। उनको आसन देते हैं। और बताइए क्या विशेषता है आज हमारे दरबार में? नहीं क्या बताएं, हम तो बाबा जी आदमी है, विचरण करते रहते हैं। बट हम विचरण करते करते एक जगह देखें कुछ देवता लोग इकट्ठा होकर कुछ तो सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और हम उधर से गुजर रहे थे। थोड़ा थोड़ा कान में गिरा और उसमें कुछ ऐसा कंस मथुरा ऐसा कुछ तो सुनाई पड़ा मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या चल रहा है, कंस मथुरा क्या है। तो मैं थोड़ा सा सुना। तो उन लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे, मैं बराबर समझ में नहीं आया क्या प्लान कर रहे थे। बट क्या मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे देवता, उनका इतना हिम्मत। नारद जी ने उनको जो कमल फूल लिए तो उनके हाथ में देते। बोलते महाराज कंस को बोलते हैं कि महाराज इस कमल फूल में कितने पंखुड़ियां हैं? कंस गिन के बोलते हैं 8 पंखुड़ियां हैं। बोले बताओ इसमें से पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है? अब फूल में कौन सा पहला कौन सा 8वां है? वो गिनते इधर से तो ये पहला होता है, इधर से ये पहला होता है। कौन सा पहला कौन सा 8वां उनको समझ में नहीं आता है। कंस की दिमाग की घंटी। नारद जी बोले कि समझदार को इशारा काफी है और चल दिए वहां से। अब बताइए कंस जो है तुरंत अपने पहरेदारों को बुलाकर भेजे और देवकी और वसुदेव जी को उसी क्षण बंदी बना लिए और कारागार में डाल दिए और खुद जाके उनका पहला संतान को हाथ से पैर पकड़ के पत्थर में कुचल के मार दिए उसको। देखो तो जैसे ही कंस ने मारा तो कंस का जो पाप का घड़ा है वो फिर से बढ़ने लगा। ठीक उसी प्रकार से पहला दूसरे साल दूसरा साल भर साल देवकी माता का संतान जन्म होते थे और कंस एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। उस देवकी माता का दर्द को एक माँ ही समझ सकती है। जन्म होते ही उसी के सामने उसी के बच्चे को पत्थर पर कुचल कर मार दिया जा रहा है। कितना क्रूर मामा है कि नहीं? तो इस प्रकार से कंस देवकी माता के 6 संतानों को मार दिए। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिए। तो अभी कंस 6 संतानों को मारने के बाद वो बड़े खुश थे कि अभी इनके और 2 बच्चे हैं, उनको भी मैं मार दूंगा जैसे ये 6 को मारा। अभी समय था देवकी माता के गर्भ में उनका 7वां संतान आने का। तो कल हम लोग श्रवण करेंगे कि देवकी माता के गर्भ में 7वां संतान कौन और कैसे आते हैं, वो क्या काम करते हैं। दूसरा कल हम ये सुनेंगे ये 6 लड़के कौन थे जिनको कंस मार दिए और क्यों मारे, उसके पीछे का कारण क्या है। कंस इन 6 लड़कों को मारने के पीछे का रीजन, देवकी माता के संतान होने पर भी, कृष्ण के भाई लोग होकर भी कंस कैसे उनको मार दिया, ये बात हमने कल सुनेंगे। और कल हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। क्या एक आम संतान के जैसा माता और पिता यानी स्त्री और पुरुष के मिलाप से संतान गर्भ में आता है या कृष्ण किस प्रकार से आते हैं, ये सारे बातों को हम लोग कल चर्चा करेंगे।